नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे यूरिटेरिया बिहार व संतुनिष्ठि यानी कि ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन का। आप बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या बीपीएससी का या बिहार एसआई का या शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो या बिहार के अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षण में आपका यह उपयोगी होगा। और जितने भी 2024 में बिहार दरोगा का एग्जाम दिए होंगे वो खुद भली भांति जानते होंगे कि बिहार एसआई में कितना क्वेश्चन जो है आपको बिहार से दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का सेट 1 देखेंगे, बिहार सामान्य अध्ययन का। ठीक है, और याद रखिएगा कि बिहार एसएससी का एग्जाम जो है आपका दिसंबर में किसी हाल में होने की पूरी संभावना है। तो अभी से ही आप लोग जो है जीके पे फोकस करते रहिए, क्योंकि 75 नंबर का आपका जीके है, जिसमें से मान के चलिए कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन के बीच जो है आपको बिहार से रहेगा ही रहेगा। क्योंकि बिहार एसआई में पहले नहीं पूछता था, लेकिन 2024 का पेपर आप उठा के देखिएगा तो आपको बिहार एसआई में आपको क्या बोलते हैं, बिहार से क्वेश्चन आपको मिला है। अब बीपीएससी का तो कहना ही नहीं है, उसमें तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको बिहार से रहता है। तो बीपीएससी के छात्र जो भी हों तो आप इस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें टोटल कुल 31 प्रश्न 51 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। तो इस मंथ के अंदर जो है हम लोग सारा 51 प्रैक्टिस सेट को खत्म कर लेंगे। और जितने भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट हो रहा है, जिस स्टूडेंट का जो है कि वह प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद सकता या उनको नहीं मालूम है कि कहाँ पे मिलता है, तो हम आपको बता दें कि ये कहीं मिलेगा नहीं, ये सिर्फ मिलेगा आपको रीडिंग टाइम यूट्यूब चैनल पे। आप जाइए, यानी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको डेली प्रैक्टिस सेट हो या 100 नंबर का क्वेश्चन हो या 50 नंबर का क्वेश्चन हो, वो आपको सारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और जो हर संडे को याद रखिएगा कि जो करंट अफेयर का सेशन होता है इनके द्वारा, क्या नाम है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा, वो भी आपको यहाँ पे मौजूद है। तो आपको कहीं भी किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए पहले, उसके बाद सारा वीडियो देखिए कि उसमें किस कौन कौन सा वीडियो है, उसके बाद मेरे चैनल आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो चलिए इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें कह रहा है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो ये आपको सहयोगी थे महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और श्री नंद किशोर लाल। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 2 नंबर। कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो आप याद रखिएगा कि 1889 में हो जाएगा, यानी कि 1889 में जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपको इंग्लैंड में गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसके द्वारा जो है पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। दिसंबर 2011 के कांग्रेस अधिवेशन में पूछ रहा है कि किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में जो है प्रस्ताव लाया गया था। तो तेज बहादुर सप्रू के समर्थन में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को। किस वर्ष कह रहा है कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को, मतलब किस वर्ष से कह रहा है कि 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितने राशि जो है प्रति माह जो है देने की घोषणा किया गया। तो ये आपको 400 रुपया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि जो है बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा किया है। तो ये आपको हो जाएगा 10 लाख रुपया, बिना ब्याज पर दिया जाएगा 10 वर्षों के लिए। बिहार के कह रहा है कि किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है, वो बिहार के हैं।
तो आप व्यक्ति का नाम याद रखिएगा कि रवि सिन्हा हो जाएंगे। बिहार सरकार के द्वारा कराया कि 100% साक्षरता प्राप्ति लक्ष्य कब तक रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका लक्ष्य जो रखा गया है ये आपको हो जाएगा 2030 तक। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया था, तो आपका 9 प्रकार के। कर्नाट वंश के कह रहा है कि किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो है धारण की थी, तो ये आपको हो जाएगा नैन देव। बिहार में कह रहा है कि मिथिला क्षेत्र में किसके शासन में कह रहा है कि पंजी प्रबंध का जो है विकास हुआ है, तो ये आपका याद रखिएगा कि हरि सिंह देव के शासनकाल में। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये आपको था इल्तुतमिश। किस शासक ने कह रहा है कि किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था, तो ये आपको हो जाएगा शेरशाह के द्वारा। कह रहा है कि 1606 में यदि 1607 में कह रहा है कि बंगाल और का गवर्नर बने बाज बहादुर को कह रहा है कि किसने कुल खान की उपाधि दी थी, तो ये आपको हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। किस शासक ने कह रहा है कि मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर जो है मार गिराया था, तो ये आपको मार गिराया था सिराजुद्दौला के द्वारा। मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से था, तो विद्रोह का नाम आपका है संथाल विद्रोह। मांझी व्यवस्था विद्रोह कह रहा है संथाल विद्रोह। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के कह रहा है कि किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है, तो ये आपको हो जाएगा प्रताप, ठीक है। चलिए प्रताप पत्रिका में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है खिलाफत दिवस यानी कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था खिलाफत के दौरान कह रहा है कि निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा किया, तो ये आपका मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे। बिहार में कह रहा है कि डुमरांव में नशाबंदी ऑपरेशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1920 ईस्वी। 1932 में कह रहा है कि अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको किया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में जो है आपको 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन किया गया। अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। 1946 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है, तो ये आपको बिहार को ग्रुप ए में रखा गया है। संविधान सभा में कह रहा है कि बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे संविधान सभा में, तो आपको टोटल 36 सदस्य शामिल थे। निम्न में से कह रहा है कि कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी, तो विद्यापति के द्वारा न्याय गणिका, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कह रहा है कि उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो यह आपको जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। बिहार के कह रहा है कि किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, तो ये आपको बनाया है मान सिंह के द्वारा। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपको जेम्स अलेक्जेंडर। सिकंदर लोदी ने कहा है कि हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे भारत का प्रभावी नियुक्त किया था, तो ये आपको हो जाएगा दरिया खां नुहानी को। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28 में कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का जो है परिचालन किया गया था, तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है, तो ये आपको हो जाएगा गया, रोहतास और जहानाबाद, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार में कह रहा है कि बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका है वैशाली में। बिहार के कह रहा है कि किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक जो है प्रवास करते हैं,
तो ये आपको हो जाएगा बक्सर पक्षी अभ्यारण्य में। बिहार में करा है कि सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, तो ये आपको जोन 5 के तहत। बिहार के करा है कि किस जिले में तस्सर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपको होता है भागलपुर में सर्वाधिक। बिहार में करा है कि स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो ये नहर जो है आपका निकलता है हनुमान नगर के निकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित था? तो शासक का नाम याद रखिएगा कि बाबर हो जाएगा। ग्राम कचहरी में कह रहा है कि अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कि आपको 7 होना चाहिए। ग्राम पंचायत में अगर अपील की सुनवाई करना है तो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति संख्या 7 होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आपको छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 38। मध्यकाल में कह रहा है कि बिहार शरीफ प्रसिद्ध था तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। बिहार सरकार के द्वारा करा है कि किस वर्ष पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया? तो ये आपको दिया गया 1987 ईस्वी में। करा है कि फिरिंगिया संगीत की रचना के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको किसको जाना जाता है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे। बिहार स्टार्टअप नीति ये आपको हुआ था 2022 में, ठीक है। फिर बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति ये आपको हुआ था 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो हुआ था ये आपको हुआ था 2021 में। और कृषि रोड मैप की शुरुआत जो है आपको हुआ था 2008 में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कह रहा है कि हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका जो है प्रकाशन किया गया था? तो बंदी कैदी का। निम्न में से कह रहा है कि कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चित पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो बाल विकास, राज्य का विकास ये आपको शामिल नहीं है, बल्कि सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव और सुलभ संपर्ककर्ता ये आपका शामिल था। लेकिन ऑप्शन डी में जो बाल विकास और राज्य विकास दिया गया है ये आपको 7 योजना निश्चित में पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। बिहार सरकार द्वारा कहा कि संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे था? तो ये आपको था वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये आपको करुणा और हो जाएगा मल्द। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए 45 हो गया। 46 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली नहीं है? तो ये आपको रोहतास जो है नहीं हो जाएगा। मुंगेर, जमुई और नवादा आपका आता है। बिहार के कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपको दून घाटी के नाम से। कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम बताइए। तो हो जाएगा आपको घाघरा गंडक दोआब, फिर उसके बाद गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा दोआब। ऑप्शन ए। बिहार में कह रहा है कि बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों का संगम का रूप है? तो ये आपको हो जाएगा मोहाना और लीलाजन नदी का, ठीक है। बिहार के किस जिले में कह रहा है कि पीड़क मोंडू स्वेप मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। तो ये रहा आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन, वो आपको सारा करा दिए 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट यानी कि सेट 2 में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका सेट 2 आएगा। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।